अच्छा, उसके बाद में आप बाड़ी से आगे कोटपुतली को जयपुर महिला थाने में, बाड़ी उसके से बाद में आप कोटपुतली चले गए। बाड़ी से जयपुर आया और जयपुर से सीयू सिटी अलवर गया। अलवर। अलवर में जब पोस्टेड था उसी वक्त सुमेधा दुर्लभ जी वाला कांड हुआ तो था, जयपुर में सुमेधा दुर्लभ जी का किडनैपिंग हुआ। अपहरण हुआ। और सुमेधा दुर्लभ अजीत जी सिंह साहब थे, वो डीआईजी थे, एक बड़े जौहरी की धर्मपत्नी जी, और काफी प्रभाव बड़ा अपराध था और वो मतलब एक सेंसेशनल क्राइम था जी कि एक बड़े घराने की जी संभ्रांत महिला का किडनैपिंग हो जाना, वो भी यूनिवर्सिटी जैसे पोस्ट इलाके से। जी। दुर्लभ जी अस्पताल के पूरा पुलिस मुख्यालय के लिए एक चुनौती का विषय था। उसमें इन्वेस्टिगेशन में एक तथ्य सामने आया था जी कि एक कोई लावारिस स्थिति में इंडिका गाड़ी मिली थी। जी उस गाड़ी की जब तहकीकात हुई तो पता लगा कि ये गाड़ी किसी समय बिलासपुर मध्य प्रदेश में वहाँ इंजीनियर्स का किडनैपिंग हुआ था। जी उन इंजीनियर्स से ये गाड़ी लूटी गई थी और उस घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर पुलिस दबिश में एक बोलेरो गाड़ी पकड़ी गई जो जयपुर शहर से चोरी गई थी। जी। उस गाड़ी की चोरी की घटना में 2 लोगों का चालान हुआ था, जिसमें एक तो कोई जोगेंद्र सिंह और बिच्छू था जो मुरैना इलाके का था जी और एक कोई मीणा था दौसा इलाके का। जी तो जोगेंद्र सिंह और बिच्छू पर एक संदेह की सुई थी कि हो सकता है कि उसका इस उसमें घटना शामिल से हो। कोई अपराध में संलिप्तता हो। जोगेंद्र सिंह और बिच्छू को पकड़ने के लिए हमको लगाया गया था अलवर से, चूंकि मेरा बाड़ी पोस्टिंग रहा 3 साल, तो उस दृष्टिकोण से हमको ये जिम्मा दिया गया कि आप मुरैना, भिंड और इस इलाके में इसकी तलाश करके और आगे इसकी कोई कनेक्टिविटी इस अपराध से है या नहीं है, ये जानकारी करनी थी। वहाँ के जो एसपी थे वो भी बयाना इलाके के थे, रूप सिंह मीणा जी। हमने उनसे संपर्क किया लेकिन वो हमारे संपर्क में आया नहीं। फिर बाद में सामाजिक लोगों से बात करके हमने विश्वास में लेके उसको संपर्क किया। उसने पूरी तरह से उस घटना में संलिप्तता से इनकार किया। बाद में जब लगा कि ये कुछ बता नहीं रहा है तो एक जोरा डैम है जी मध्य प्रदेश में जी चंबल के किनारे, जी जोरा डैम पे रेस्ट हाउस में उसको लेके और बड़ी कठोरता से जी उसे पूछताछ हुई। 3rd डिग्री मेथड अपनाया होगा। अब उसको आप क्या रूप देते हैं जी। मैं तो ये कहूँगा कि काफी जो परिस्थितियां कठोरता से पूछताछ हुई जी और कठोरता से पूछताछ में उसने ये बोला कि साहब मुझे परेशान मत करो, मुँह पे डुकरिया ना है, कि ये डोकरी मेरे पास नहीं है। जी। तो आपको एक क्लू मिल गया कि इसका मतलब इसको तो पता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर कहा कि आप मुझे पूरी घटनाक्रम की जानकारी दो, मैं आपका जितना सहयोग हो सकता है मैं सहयोग करूंगा। उसमें हमारे साथ लेकिन क्या उसको पता था कि आप किसी महिला के अपहरण के बारे में जानकारी चाह रहे हैं? नहीं, उसको सारी जानकारी हमने दी थी। उसने ये कन्फेस किया कि वो गाड़ी चोरी हमने की थी और हम लोग इंजीनियर्स की किडनैपिंग में साथ थे। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दी, जब उसको पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी कि जयपुर में एक इंडिका गाड़ी मिली है और ये इंडिका गाड़ी उन इंजीनियर्स की है, तब उसने कहा कि मुझे परेशान मत करो, आप मुझे जानकारी दो, मैं आपको कुछ जानकारी महत्वपूर्ण दूंगा। तब उसने बोला कि ये जो इंडिका गाड़ी अगर वास्तव में जयपुर से मिली है तो ये उस घटना में उन इंजीनियर्स के पास थी और उनके किडनैपिंग में एक लड़का था जो आर.के. सिंह नाम का लड़का था, छपरा इलाके का, बिहार का, और राकेश सिंह नाम था, राकेश सिंह था। ये वहाँ से गाड़ी लेके भाग गया था जब पुलिस आई थी उससे पहले। और लेकिन राकेश सिंह इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता कि आप कह रहे हो कि 10 करोड़ की फिरौती मांगी, इंग्लिश में रैंसम कॉल हो रहा है, तो उसने कहा राकेश सिंह इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। उसके परिवार में अजय सिंह और अभय सिंह नाम के व्यक्ति उनमें से एक सिविल सर्विस भी दे चुके थे, शायद अजय सिंह सिविल सर्विस के 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके थे और मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे जी, जो आरोपी थे। तो अजय सिंह और अभय सिंह के बारे में कहा कि इन लोगों ने एग्जाइट बैटरी वाले से 10 करोड़ की फिरौती वसूल करी है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप जैसा बता रहे हो वैसा है तो इसमें
राकेश सिंह के साथ अजय सिंह और अभय सिंह का जी जरूर योगदान है और उसके बिना ये अपराध नहीं हो सकता। क्योंकि छपरा के थे तो ये सारी जानकारी हमने डीआईजी साहब से शेयर की। संजीव कुमार सिंह जी जो हमारे साथ उस समय भोपाल से लगाए हुए थे, जी उनके माध्यम से हमने डीआईजी साहब को पूरी जानकारी जब बताई तो वीके सिंह साहब को जी छपरा भेजा गया था। जी। उन्होंने पूरी जानकारी वहाँ से एकत्रित की। ये छपरा से एसपी थे वीके सिंह जी? वीके सिंह जी शायद एसपी ट्रैफिक थे उस समय। जी। ये वहाँ गए और उसके बाद फिर उनके मोबाइल नंबर, उनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पर ये पता लगा कि ये सारे लोग दिल्ली में हैं जी और 2 ठिकाने चिन्हित हुए थे और उनमें से एक ठिकाने से सुमेधा दुर्लभ जी को उमेद सिंह जी थे एक इंस्पेक्टर, जी उनकी विशेष रूप से उनको जिम्मा दिया गया था जी और वो रेस्क्यू करके लेके आए थे। जी तो हालांकि सीधे तौर पर तो नहीं, जी लेकिन जो सुमेधा दुर्लभ जी के अपहरण के बारे में उसकी महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ने में और आपका कड़ी जोड़ने महत्वपूर्ण में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल उससे मिली जानकारी भी थी। और शायद अगर वो जानकारी नहीं मिलती तो काफ़ी पेचीदा स्थिति इस अपराध में रही होती।